हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं यू प्लाज़ा में सेल चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है सभी जगहों पे सेल चल रही हैं 11/11 की। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह देखने, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इनका 5% ऑफ था। कुछ भी आपने लेना तो 5% ऑफ था पूरी शॉप पे। ये लोग अपना समर स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। इधर जितनी भी वैरायटी थी ना, उनमें ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चलता है समर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी लाइक जो शर्ट्स थी या कुछ भी था वो ब्लू कलर में थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, मुझे एक स्काई ब्लू शर्ट पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आई विल गो विद दैट। आपको ऑप्शंस मिल रहे हो ना, तो सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं इस तरफ आ गई थी कि मैं इनका विंटर स्टॉप देखती हूँ, शायद उसमें कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट एनीथिंग। यहाँ पे मुझे इतनी खूबसूरत एक चीज़ नज़र आई, निटिंग स्टफ टॉयज़, और इनकी प्राइस थी 200, लेकिन वो कह रही थी आप कुछ भी लेंगे तो हम आपको एक पीस 180 का दे देंगे। प्राइस इनकी ज़्यादा थी लेकिन बहुत प्यारे थे, और मुझे लगता है इनको बनाने में भी तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ना। मैं कहीं भी जाऊँ मुझे एग पाइज़ नज़र आए तो मैं ज़रूर खाती हूँ चाइना में। यहाँ पे मैंने एग पाइज़ ली थी, इतनी फ्रेश, इतनी क्रिस्पी, ऐसे बना रही थी अभी साथ साथ, तो मैंने कहा मैं तो ज़रूर खाऊंगी। यहाँ पे 7:30 PM हो गए थे और हम लोग घर से डिसाइड करके आए थे कि हम कोरियन आज खाएँगे। आप इवनिंग व्यू देखें, लेकिन बाहर से आपको अच्छे से दिखाएंगे क्योंकि अभी हम इंडोर बैठेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर हम आउटडोर जाएंगे। आइस टी इज़ मस्ट, मुझे आइस टी बहुत पसंद है। और बुरहान ने यहाँ पे अपना गिलास फुल भर लिया था, कोला से बाहर बाहर गिर रही थी। और ये चुटकी से इतना मज़े से खा रही थी ना। हमारे पाकिस्तानी बच्चे कभी भी इतने सुकून से बैठ के कहीं भी खाना नहीं खाते, घर में भी नहीं, और बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे बिठा दें और वो खाना खा लें। जब तक हमारा खाना नहीं आता तब तक हम आइस टी पियेंगे और कोला वगैरह पियेंगे, अपने खाने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट आवर मील इज़ हियर। इसमें हमारे पास था जी चिकन करी विद वेजिटेबल्स, और इसमें थे बॉयल राइस और अंडा। बहुत मज़े का सिंपल सा जो है ये मील है, लेकिन बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छा टेस्ट था। हम मोस्टली इनके पास आते हैं खाने के लिए जब भी यू प्लाज़ा आएँ। और ईद थी जब लास्ट टाइम हम लोग, ईद पे भी सब फ्रेंड्स इधर आए थे क्योंकि सब बिज़ी थे। ईद पे आपको पता है छुट्टी नहीं होती यहाँ पे, आपको लेनी पड़ती है या आप कर लेते हैं। तो हम फैमिली नहीं होती तो हम मोस्टली नहीं छुट्टी लेते। हमारा ईद का भी या तो यूनिवर्सिटी में होता है या वर्किंग डे होता है अगर हम जॉब कर रहे हैं। तो ईद पे भी हम लोग इधर आए थे। हम लोग 8 लोग थे। हमने कहा कि हम फ्री होंगे और शाम में हम लोग इधर मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने अपनी ईद भी इसी कोरियन राइस पे की थी। ये है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है चाइनीज़ फूड की निस्बत, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ फूड लेते हैं ना तो वो इतना ज़्यादा लाइक प्रीमियम नहीं होता। लेकिन ये है कि ये वाला थोड़ा सा प्रीमियम है। वरना आप कोई भी चाइना में मील खाते हैं ना 20-25 इतना है। तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि कोरियन राइस बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये है कि कोरियन ब्रांड है तो इस वजह से। लेकिन टेस्ट पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, टेस्ट बहुत अच्छा। पहले हम एक और सिटी में रहते थे, वहाँ भी हमने सबसे पहले ट्राई किया था, हमें बहुत अच्छे लगे। फिर हम जहाँ भी जाते थे जाके कोरियन राइस ढूंढते थे। इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मिलना भी मुश्किल होता है। और साथ ही देखें जी, शाम बिल्कुल ढल गई थी। हम लोग अभी बाहर आ गए थे। अपनी कॉफ़ी तो नहीं थी, सॉरी। वैसे तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आइस टी ही पीती हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी आइस टी ले ली थी। हम लोग फिर बाहर आ गए थे। यहाँ पे देख रहे थे हवा भी चल रही थी, प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे थे ना। और यहाँ पे अभी टाइम स्टार्ट हो गया था आयुं का। ये लोग शाम में अपनी इवनिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, इस चीज़ के लिए बाहर ज़रूर निकलते हैं। आप कहीं भी जाएंगे ना, आप मेरी एक लाइक कम्युनिटी है, अब कम्युनिटी के 4 कॉर्नर है ना, तो आप देखेंगे चारों कॉर्नर में 8 जगह पे औरतों के ग्रुप्स होंगे जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रही होंगी, कुछ डांसेस कर रही होंगी। तो इनकी लाइफ में ये बहुत मज़ा है। ये लोग मगरिब के बाद फ़ौरन अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन इतना यहाँ पे पीस है, इतनी पीसफुल सी प्लेस होती है। फिर सभी लोग, बच्चे अपनी गेम्स वगैरह खेलने लग जाते हैं, पेरेंट्स अपनी एक्टिविटी करते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद बाहर फिर जैसी रात हुई तो मैं आ गई थी वर्टसन यहाँ से, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो मुझे ना हेयर ड्रायर चाहिए था। तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल मैंने हेयर ड्रायर अपना सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने हेयर ड्रायर देखा, कुछ स्किन केयर वगैरह देखी, और साथ ही मेरी फेवरेट जगह भी मुझे नज़र आ गई थी, मेकअप। तो मैंने सोचा कि कुछ मेकअप देखेंगे। अब मुझे याद है कि 4 साल पहले सॉरी, जब मैंने अभी एडमिशन लिया ही था, तब हम लोग फ्रेंड्स के साथ आते थे और जॉब के लिए जाते थे ना। तो मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड होती थी मलीहा, तो वो मुझे कहती होती थी कि आ जाओ चले ना, हम कहीं बाहर जाते थे या बाहर से कहीं जॉब पे जाना होता था। तो हमें कोई भी ब्रांड नज़र आता था ना मेकअप का या कुछ भी, आपको पता है मोस्टली हर जगह पे तो यहाँ नज़र आते हैं आपको।
तो हम चले जाते थे। मुझे याद है हम वर्सन जाते होते थे, वहाँ पे जाके हम जल्दी से अपना मेकअप वगैरह करते थे और फिर जॉब के लिए निकल जाते थे। तो आज मैं वर्सन गई थी, मैं अपनी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे वही डेज़ याद आ गए जब हम यूनिवर्सिटी में थे। तो हम लोग ऐसे ही करते थे कि टाइम नहीं होता था, बाहर कुछ करने जाते थे किसी काम से और वहाँ से ही हमने जॉब पे जाना होता था, तो मेकअप करने लग जाते थे। यहाँ पे भी जी मैंने कुछ मेकअप वगैरह देखा, कुछ लिपस्टिक के शेड मुझे चाहिए थे, लेकिन मैंने एक लिपस्टिक डन कर ली, कुछ ख़ास नहीं थी यहाँ पे। और बस दैट्स इट, यही आज का मेरा पूरा दिन था। पूरा दिन तो नहीं था, लाइक एक छोटा सा व्लॉग था। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे व्लॉग्स आएंगे। बस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।